अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हजरात के सामने एक मसले को लेकर हाजिर हुआ हूँ। मसला ये है कि अगर कोई शख्स कसम खाता है और अपनी कसम को किसी वजह से तोड़ देता है या उसकी कसम टूट जाती है, तो उसको अपने कसम का कफ़ारा कैसे अदा करना है, उसका तरीक़ा क्या है, उसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझें कि बात बात पर, हर छोटी मामूली बात पर कसम खाने का रिवाज और कसम खाने की आदत सही नहीं है। इसलिए कि मुशाहदे से और तजुर्बे से ये बात देखी गई है और समझी गई है कि जो जितना बड़ा झूठा होता है वो उतनी ही बात बात पर बड़ी बड़ी झूठी झूठी कस्में खाता है। तो छोटी छोटी बात पर कसम खाने का रिवाज और आदत सही नहीं है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हाँ, जब शदीद ज़रूरत हो, अपनी बात को सच साबित करना हो, अपने मुद्दे को साबित करना हो, अपने आप को बरीउ ज़िम्मा करना हो, शदीद ज़रूरत के वक्त अगर कसम खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह के ज़ात और उसके सिफ़ात की कस्में खाई जा सकती है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान हालिफन फलयहलिफ बिल्लाहि औ लियस्मुत, कि शदीद ज़रूरत की वजह से अगर कोई कसम खाना चाहता है तो अल्लाह के ज़ात और उसके सिफ़ात की कस्में खाए, नहीं तो वो खामोश रहे। गैरुल्लाह की कस्में ना खाए, इंसानों की कसम ना खाए, मखलूक की कसम ना खाए, चीज़ों और सामान की कसम ना खाए, क्योंकि ये गैरुल्लाह की कस्में खाना ये गुनाह का काम है, ये कुफरिया अमल है, ये शिरकिया अमल है। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हलफ़ा बिगैरिल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की किसी भी चीज़ की कसम खाता है तो फ़क़द अशरका, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क वाला काम किया, शिर्क वाला अमल किया। अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की कसम खाता है तो कुरान शरीफ के कसम खाने का तरीका यह है कि वो यूँ कहे कि मैं कुरान शरीफ की कसम खाता हूँ। कुरान शरीफ पर सिर्फ हाथ डाल देने से, उसको छू लेने से कुरान शरीफ की कसम मुनाकिद नहीं होगी और नाफिज नहीं होगी, उसका एतबार नहीं होगा। हाँ, अगर उसने ज़बान से उसको अदा किया कि मैं कुरान शरीफ की कसम खाता हूँ तो कसम मुनाकिद हो जाएगी, नाफिज हो जाएगी, एतबार होगा। आपने सुना, क्योंकि कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की ज़ात और सिफात से कस्में खाई जा सकती है, जैसा कि आपने सुन लिया। अगर कोई शख्स माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, चाचा की, मामू की, शौहर की, चीज़ों की, इंसान की, ये अगर कस्में खाता है तो इन कस्मों का एतबार नहीं है, ये कस्में नाफिज नहीं होगी, ये कस्में मुनाकिद नहीं होगी, लेकिन गुनाह होगा। इसलिए गुनाह होगा कि ये शिरकिया और कुफरिया अमल है, जैसा कि आपने तिरमिज़ी की हदीस समाअत फरमा ली है। अब अगर कोई शख्स सच्ची कसम खाया हुआ है, अब किसी वजह से उसकी कसम टूट गई है, तो उसके कसम का कफ़ारा क्या होगा? कुरान करीम ने 7वें पारे के अंदर, पहले सफ़े के अंदर उस कफ़ारे को, कसम के कफ़ारे और उसके तरीक़े को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतिमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, कि अगर कोई शख्स अपने कसम का कफ़ारा देना चाहता है तो उसका तरीक़ा ये है कि वो 10 मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाए, या 10 मिस्कीन को सदक़े फ़ित्र के बक़द्र 1.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत दे, या 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाए। अब अगर वो शख्स किसी मिस्कीन को, एक ही मिस्कीन को खाना खिलाना चाहता है या एक ही मिस्कीन को जो है गल्ला या उसकी कीमत देना चाहता है, तो एक मिस्कीन को 1.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत देना चाहता है, तो उसका तरीका यह है कि 10 दिन उसको 1.25 किलो गेहूं दे या 10 दिन उसको 1.25 किलो गेहूं की कीमत दे। और अगर कोई शख्स एक ही वक्त में पूरा अदा करना चाहता है, कसम का कफ़ारा पूरा अदा करना चाहता है,
तो उसको चाहिए कि 10 मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिला दे, या 10 मिस्कीन को एक ही वक्त में 2.25 किलो गेहूं सदक़े फित्र के बकद्र, या 2.25 किलो गेहूं सदक़े फित्र के बकद्र उसकी कीमत अदा कर दे। और अगर माशरे में, समाज में फ़कीर और गरीब नहीं हैं, खाने वाले नहीं हैं और गेहूं गुंदुम लेने वाले नहीं हैं, और 10 मिस्कीन कपड़ा पहनने वाले नहीं हैं, या ये कि कसम खाने वाला गरीब है, नादार है, मुफलिस है, उसके पास पैसा नहीं है, गेहूं नहीं है, उसके पास खिलाने की ताकत नहीं है, उसके पास पहनाने का कपड़ा नहीं है, तो ऐसा शख्स 3 दिन तक लगातार रोजा रखे, बीच में गैप न करे। अगर उसने गैप कर दिया या किसी वजह से गैप हो गया तो भी कसम का कफारा अदा नहीं होगा, इसलिए कि सलासतु अय्यामिन के अंदर कैद है कि वो मुसलसल लगातार पे दर पे 3 दिन रोजा रखे, उस वक्त जबकि उसके पास खिलाने की, पहनाने की ताकत नहीं है, या खाने वाले या पहनने वाले मिस्कीन या फकीर नहीं है, तब वो 3 दिन लगातार रोजा रखता है बगैर गैप किए हुए, तो उसके कसम का कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।